तो चलिए बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 दिया है हमें ट्राइंगल, क्या दिया है देखो, ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को, है ना। उसके बाद हम अच्छे से सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। रीड करना बहुत ही अच्छा माना जाता है एग्जाम में। देखो जब तक रीडिंग नहीं करेंगे हमें क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, क्वेश्चन समझेंगे तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो रीडिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, साथ में लिसनिंग भी। चलिए तो आप सुनते रहिए, देखते रहिए। तो जिसका कोण क्यू समकोण है, एक त्रिभुज दिया है पी क्यू आर, राइट साइड में दिख रहा है हम सबको। तो जिसका कोण क्या है, क्यू समकोण है। देखो बोल रहा है कि क्यू क्या है, समकोण। और समकोण क्या होता है, 90 डिग्री का कोण, यानी कि 90 अंश का कोण जो होता है वो समकोण होता है। यानी ये कितने का है बेटा, 90 अंश का कोण है। ठीक है, देखिए पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर हमें दिया है, पी क्यू दैट इज पी क्यू 3 सेंटीमीटर, राइट। एंड पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर, पी आर दिया है 6 सेंटीमीटर। यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो प्लीज पूछ लेना, ठीक है। एंगल क्यू पी आर निकालना है, एंगल पी आर क्यू निकालना है। दो एंगल हमें निकालने हैं, विच वन, क्यू पी आर दैट वन, ठीक है, और पी आर क्यू दैट वन। देखो थोड़ी थोड़ी सी इंग्लिश बीच में यूज कर लेते हैं, अगर कोई समस्या हो तो मुझे बता देना भाई सर ये वाली बात है, मैथ समझ में नहीं आती है। देखो इंग्लिश और वैसे मैथ में मैं कहूँ तो मैथ में कोई भी भाषा नहीं होती, सिंपल सा हमें इतना पता होना चाहिए कि ये सवाल है, हमें ये दे रखा है, हमें ये निकालना है। तो चाहे वो हिंदी में हो, उर्दू में हो, पंजाबी में हो, क्या मतलब क्या ही फर्क पड़ता है ना। हमें लिखना तो साइन कोस थीटा है, कोस थीटा है, वैल्यूज लिखनी है। तो न्यूमेरिक वैल्यूज तो सभी भाषाओं में ऑलमोस्ट सेम होती है। चलिए आइए करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है हमारा नंबर 1। तो मॉड्यूलेशन स्टडी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, ठीक है। तो हमें दिया है, सबसे पहले लिखेंगे क्या दिया है, दिया है क्या दिया है बेटा, पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो लिखना बहुत जरूरी है। पी आर इज इक्वल टू कितना, 6 सेंटीमीटर। ये हमें दो चीजें दे रखी हैं। चलिए ट्राइंगल पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, ट्राइंगल पी क्यू आर में हम बात करते हैं, क्या निकालते हैं देखो, साइन आर। हम साइन आर लेके चलते हैं। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है बेटा, है ना। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब लंब क्या कहलाएगा, यानी कि हम कौन कौन सा ले रहे हैं, आर, तो आर के सामने वाला लंब होगा, है ना, बिल्कुल। तो ये कितना हो गया, 3 बटे कर्ण क्या है, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि कर्ण क्या होता है, हमेशा समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2। भाई ये तो 1 टाइम कट गया, ये हमारा 2 टाइम कट गया, दैट इज 1/2। तो एंग साइन ये कितना हो गया, साइन आर इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, अब 1/2 साइन के, साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है, हमारा राइट। तो यानी कि एंगल आर हमारा कितना निकल के आ गया, 30 आ गया। अब एंगल आर को मैं ये भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, पी आर क्यू। तो एंगल आर हमारा किसके बराबर है, एंगल पी आर क्यू के बराबर है, तो जो कि कितना होगा हमारा 30 डिग्री। तो एक मान हमारा यहां पे निकल कर आ गया, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, अगला हमें क्या निकालना है, अगला हमें निकालना है क्यू पी आर। तो एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, देखो ये तो निकालना बहुत आसान है, क्योंकि 180 डिग्री माइनस कर दो इसमें से 90 डिग्री, माइनस कर दो 30 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, है ना। तो ये कितना बचेगा हमारे यहाँ पे शेष, यानी कि 60 डिग्री। तो एंगल क्यू पी आर निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया, 60 डिग्री निकल कर आ गया। बोलिए हाँ या ना। तो एक आंसर ये आ गया बेटा, एक आंसर ये आ गया, दो वैल्यूज आ गई हमारी निकल के, जो कि हमारी आंसर कहलाएंगी। तो इतना सा सिंपल सा एक क्वेश्चन था। अगर यहाँ बात समझ नहीं आई है तो यहाँ पे बात है क्या, कि सभी त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब दो कोण आपको पता लग गए, कितना निकल गया, 90, ये 90 है और ये है 30। तो जब 90 और 30 को माइनस करोगे 180 में से तो कितना आ जाएगा, 60। तो 60 निकल कर आ गया। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, प्लीज कमेंट करो और पूछो। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, बाय बाय।